जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो जीके, साइंस और रीजनिंग के प्रश्न करने वाले हैं। जितने भी साथी आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कौन सा शासक अखंड भारत का सपना लेकर चला था? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, बी बिंदुसार, सी सम्राट अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सम्राट अशोक राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है विश्व का पहला देश जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। जय जवान जय किसान, अगर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बोले तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है। जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बोले तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। अगर पूछे केरल में केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो केरल का क्या हो जाएगा? कथकली, ठीक है, कथकली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पूछे तो उत्तर का हो जाएगा कथक, उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का पूछे तो आंध्र प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खुशवंत सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी ब्रिटेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र केसरी, बी हिंद स्वराज, सी यंग इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी चंद्रशेखर वेंकट रमन, डी हरगोविंद खुराना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा पूछे तो दूसरा कौन से हो जाएंगे? तो सीवी रमन हो जाएंगे, ठीक है। सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है, सीवी रमन, इनको शॉर्टकट में सीवी रमन कहते हैं। तीसरा पूछे तो तीसरा आपका हो जाएगा क्या? हरगोविंद खुराना हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तीसरा पूछे तो तीसरा हरगोविंद खुराना हो जाएगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, साहित्य, ठीक है। उसके बाद इनको सीवी रमन को कौन से क्षेत्र में मिला था? तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। हरगोविंद खुराना को कौन से क्षेत्र में मिला था? तो मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी केरल, सी असम, डी मणिपुरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2025 में किस देश में मृत्यु दंड माफ़ करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए जापान, बी मलेशिया, सी ब्राज़ील, डी भारत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में महिला संवाद शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, बी कोसी, सी हुगली, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, हुगली नदी के किनारे स्थित है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साइंस के क्वेश्चन पर। जितने भी अब 15 क्वेश्चन साइंस का होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या किसका होगा? साइंस के होगा। अब साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आर्मी अग्निवीर जीडी में 15 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाँच रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब 15 साइंस के क्वेश्चन करेंगे और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। ध्वनि किस माध्यम से तेज चलता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी निर्वात। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विद्युत धारा का इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस रंग के प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, बी लाल, सी हरा, डी बैगनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, लाल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुमक्खियाँ को पालने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर, बी रजत क्रांति, सी एपीकल्चर, डी हरित क्रांति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस कौन सा निकलता है? ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सा गैस निकलता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए विसरण, ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी अपोहन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अपकेंद्र राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट किस गैस का उपयोग होता है? ट्यूबलाइट किस गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लो। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी आर्गन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आर्गन का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए।
क्वेश्चन नंबर 8 बताइए आप लोग, परमाणु का सबसे छोटा कोना कौन सा है? परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? कण कर लीजिए, ठीक है। सबसे छोटा कण कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी नाभिक, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिजली, बी सूर्य, सी बैटरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सूर्य। सूर्य, ठीक है, सूर्य राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रकृति का पूछा है ना, तो प्राकृतिक में क्या सूर्य आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी गुर्दा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यकृत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्न में से सबसे जहरीली गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, बी सोडियम, सी हीरा, डी नाइक्रोम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगस्टन, ठीक है। बिजली बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी नीला रंग, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद रंग, ऑप्शन नंबर डी हरा रंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर ए 202, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 209, ऑप्शन नंबर डी 215। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 206 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, साइंस का लास्ट क्वेश्चन। हरे पौधे में खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी श्वासन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक ज़्यादा हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मेडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किए थे? ऑप्शन नंबर ए गेंदा, बी सूरजमुखी, सी मटर, डी मूली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। मटर पे अपना पहला प्रयोग किए थे, ठीक है। अब चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ बाकी है। रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनिंग के, और 5 पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एकूट भाषा में रामा को 18/11/31 लिखा जाता है, सीता को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, रामा, RAMA, रामा को क्या लिख रहा है? तो रामा को क्या लिख रहा है आपको? तो रामा को क्या लिख रहा है? 18/1/13/1 लिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए ये प्लेस वैल्यू ही लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू ही सेम टू सेम लिखा हुआ है। देखिए R 18 पे होता है तो 18 लिखा हुआ है, A 1 पे होता है तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। M 13 पे होता है 13 लिखा हुआ है, A 1 पे होता है तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम भी सेम लिख देंगे, यानी इसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। हमसे सीता का पूछा है तो सीता का प्लेस वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। सीता पूछा है ना, SITA, सॉरी SITA, ठीक है। तो देखिए S 19 पे होता है, I 9 पे होता है, T 20 पे होता है, A 1 पे होता है, ठीक है।
19,9,201 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ए बी और सी में ही बताना है। ठीक है, देखिए 2018 को क्या लिख रहा है? 2018 को 22 लिख रहा है। कैसे लिख रहा है आपको बताना है। ठीक है, देखिए 2018 का संबंध 22 से है, उसी तरह 2022 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2018 को 22 कैसे लिख रहा है हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो अंकों का योग लगाएंगे। अंकों का योग नहीं लगेगा तो दूसरा कोई लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी करता है तो सबसे पहले अंकों का योग करता है। तो अंकों का योग करेंगे तो 2 प्लस के 0 प्लस के 1 प्लस के 8 करेंगे तो कितना होगा? तो 8 2 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी 11 का क्या कर दिया है? तो 11 का 2 गुना कर दिया है। 11 का 2 गुना 22 कर दिया है, तो यहाँ 22 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमसे 2022 को पूछा है, 2022 को क्या लिखा जाएगा? तो यही लॉजिक आगे भी लगा देंगे। ठीक है, यही लॉजिक आगे भी हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए यही लॉजिक लगाते हैं। 2022 को हमसे पूछा है 2022। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अंकों का योग करेंगे। ठीक है, तो प्लस के 2 प्लस के 0 प्लस के 2 प्लस के 2, तो कितना हुआ आपका? तो 2 2 4 2 6, यानी 6 हुआ, तो 6 का 2 गुना कर देंगे। 6 का 2 गुना कितना होता है? 12 होता है। 12 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी सांकेतिक भाषा को 541 को 100 लिखा जाता है, तो 462 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ कौन सा लॉजिक लगा है? यहाँ कौन सा लॉजिक लगा है? 541 को 100 लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंकों का योग करके देखते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस के 4 प्लस के 1 करते हैं तो कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। ठीक है, 10 हो रहा है कि नहीं? तो 10 हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हमारा आ जाएगा। 100 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 100 दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह 462 को भी हम वैसा ही कर देंगे। ठीक है, हमसे 462 का पूछा है, 462, तो अंकों का योग करेंगे। प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 2, तो कितना होता है आपका? तो 6 4 10, 2 कितना होता है? 12, यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 144 होता है। 144 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक पंक्ति में राम का स्थान दोनों ओर से, देखिए दोनों ओर से पूछा है। ठीक है, दोनों ओर से 21वें है, तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो देखिए ये पंक्ति हो गया, कितने लोग बैठे हैं हमको मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से कौन? राम दोनों तरफ से कितने स्थान पे? 21 पे है। तो देखिए राम कितने पे है? तो राम 21 पे है दोनों तरफ से, यानी अगर हम, ये हो गया आपका बायां, ये हो गया आपका बायां, ये हो गया दायां, यानी दायां से भी गिनेंगे तो 21वें स्थान पे राम आएगा, और बायां से भी गिनेंगे तो 21वें स्थान पे राम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यानी 21 पे क्या है? राम है, तो इसके पहले 20 लोग बैठे होंगे। इधर से भी गिनेंगे तो 21 पे राम है, तो इसके पहले यानी राम के दायां भी 20 बैठे होंगे। ठीक है, तो 20 कितना हो गया आपका? 40। 20 प्लस 20 जोड़ देंगे, 20 प्लस 20 जोड़ेंगे हम, 20 प्लस के 20, तो आपका कितना हो गया? आपका 40 हो गया। ठीक है, एक राम बैठा हुआ है, एक जगह राम छेका हुआ है। ठीक है, तो 40 प्लस 1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 40 प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 41। तो 41 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है तो ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? राजा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उसके पिता की पत्नी का बेटा हूँ, और राजा उस व्यक्ति का क्या संबंध है? देखिए राजा एक व्यक्ति है, ये हो गया राजा। ठीक है, किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, करते हुए कहा वह है, करते हुए कहा मैं उसके पिता, यानी ये कोई लड़का है, इसका नाम पता कोई मालूम नहीं है। ठीक है, इसका पिता ऊपर आ गया। ठीक है, ये मान लीजिए इसका पिता हो गया। ठीक है, कहते हुए कहा मैं उसके पिता की पत्नी, इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, पत्नी हो गई तो यानी पति पत्नी आपस में होते हैं तो ये बराबर में हो जाए। ठीक है, ये पत्नी हो गई, ये इसका पिता हो गया। ठीक है, पत्नी की बेटा, यानी बेटा ये हो गया, बेटा हूँ, तो राजा और उस व्यक्ति में क्या संबंध है? तो देखिए
फिर से एक बार समझ लीजिए। राजा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा मैं, यानी राजा किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा मैं उसके, वो जो मतलब ये आदमी है इसको हम लोग नहीं जानते हैं, इसके ओर इशारा करते हुए कहा मैं उसके पिता, यानी इसके पिता, ठीक है, पिता की पत्नी यानी मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ के बेटा यानी मैं खुद, ठीक है, यानी ये खुद का ही प्रेजेंट कर रहा है, यानी ये खुद हो गया, ठीक है, खुद पत्नी के बेटा यानी खुद हो गया, ठीक है। तो राजा और उस व्यक्ति का क्या संबंध है, अब बोल रहा है इसका और इसका क्या संबंध है यह बताना है, इसका और इसका क्या संबंध है, ठीक है, इसका और इसका क्या संबंध है आपको बताना है, ठीक है। तो ये सीधा बात है, इसके पिता की पत्नी यानी इसकी माता का यह क्या है, बेटा है, तो ये आपस में भाई होगा, ठीक है, भाई होगा। अगर लड़की होगा तो वह भाई बहन होंगे आपस में, अगर लड़का होगा तो क्या होगा, तो आपस में क्या होंगे, भाई दोनों होंगे। तो देखिए, तो उस व्यक्ति का क्या संबंध है, व्यक्ति पूछ रहा है, ठीक है, तो व्यक्ति पूछ रहा है तो लड़का ही होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो राजा के उससे क्या संबंध है, तो राजा के उससे क्या संबंध हो जाएगा, तो आपस में भाई भाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी बहन नहीं दिया है, भाई दिया है, मामा दिया है, चाचा दिया है और बेटा दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। तो भाई का संबंध मिल जाएगा, ठीक है, यानी भाई हो जाएगा, ठीक है। वो लड़का क्या इसका हो जाएगा, तो इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए, ठीक है।